प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनील मुर्मू, सहायक प्राध्यापक संस्कृत विभाग, सिंहभूम कॉलेज चांडिल, इस भारतव्यापी लॉकडाउन की अवधि में इस चैनल के माध्यम से आप सबके समक्ष संस्कृत पाठ्य सामग्री के साथ उपस्थित हूँ। आप सभी जानते हैं कि संप्रति संपूर्ण भारतवर्ष में सर्वे सन्तु निरामयाः अर्थात सभी स्वस्थ रहें की सभी कामना कर रहे हैं, और इसके लिए एक ही सरल चिकित्सा है कि हम और आप घर से बाहर ना निकलें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आरोग्यम परमं भाग्यम, स्वास्थ्यम परमार्थ साधनम, सर्वार्थ साधनम। जान है तो जहान है कि नहीं? चलिए विद्यार्थियों, स्नातक संस्कृत प्रतिष्ठा के तृतीय समसत्र के पत्र CC 6 में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को रखा गया है। तो आइए सर्वप्रथम इस नाटक का परिचय प्राप्त करते हैं। यह एक संस्कृत नाटक है। इसके रचयिता कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास हैं। विद्यार्थियों, अभिज्ञान शाकुंतलम को साहित्य सुधीजन विश्व की सर्वश्रेष्ठ नाटकों में से एक मानते हैं। यह अत्यंत चर्चित है और अत्यंत लोकप्रिय है और आज तक सभी का कंठहार बना हुआ है। आप यूं जानिए, जिस तरह एक शिशु के लिए माँ सबसे प्रिय होती है, उसी प्रकार संस्कृत के विद्यार्थियों को अभिज्ञान शाकुंतलम प्रिय होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। अतः आप सबको इसके श्लोकों को कंठस्थ करना चाहिए और आगे हम बताएंगे कि इसके श्लोकों को कैसे याद किया जाए जब आगे की वीडियो हम जारी करेंगे, जब हम क्लास लेंगे। इसकी प्रसिद्धि का अनुमान पाश्चात्य विद्वान महाकवि गेटे की इस उक्ति से आप लगा सकते हैं। यदि तुम बसंत की कलियों और उसके कलियों और फूलों का ह्रास देखना चाहो, यदि तुम जानना चाहो कि किस कारण आत्माएं आनंदयुक्त होती हैं, यदि तुम इस पृथ्वी और स्वर्ग दोनों की एक संज्ञा चाहते हो, तो मुझसे पूछो। मैं तुम्हें केवल एक नाम शकुंतला का बताऊंगा और तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। ये महाकवि गेटे की उक्ति है और कितनी सुंदर बातें उन्होंने कही। और भारतीय समीक्षक कहते हैं, कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम तत्रापि च चतुर्थ अंको यत्र याति शकुंतला। अर्थात कालिदास की सर्वस्व अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें भी चतुर्थ अंक, और उसमें भी जहाँ पर शकुंतला की विदाई होती है, अर्थात चतुर्थ अंक। इस नाटक की महिमा है कि भारतीय समीक्षक इस तरह इसकी प्रशंसा करते हैं, प्रशस्ति करते हैं। एक और प्रशस्ति है इनकी इस नाटक की, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थ अंकस्तत्र श्लोक चतुष्टयम्। अर्थात काव्यों में नाटक रमणीय होता है और उन नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम रमणीय है, और उसमें भी चतुर्थ अंक सर्वश्रेष्ठ है, और उसमें भी श्लोक चतुष्टयम्, चतुर्थ अंक के 4 श्लोक कौन कौन से, इस पर कोई विवाद है, लेकिन सर्वसम्मति से कई ग्रुपों में बांट करके, कई वर्गों में विभाजन करके विद्वज्जनों ने इसको स्पष्ट किया है कि ये श्लोक चतुष्टयम् कौन कौन से हैं। आइए अब अभिज्ञान शाकुंतलम का एक परिचय हम ले लेते हैं। जैसा मैंने कहा शुरू में, इसके प्रणेता महाकवि कालिदास, और
इस नाटक की जो कथानक है, हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत एवं अनुपम सौंदर्य की मलिका शकुंतला की प्रेम कथा इसमें वर्णित है। नायक जैसे मैंने कहा दुष्यंत है और ये नायिका जो है शकुंतला है। दुष्यंत जो नायक है वो धीरोदात्त है और नायिका जो शकुंतला है वो मुग्धा नायिका है। इस नाटक की रचना काल ईसा पूर्व 57 या प्रथम शताब्दी मानी जाती है। उपजीव्य कहने का मतलब है ये नाटक कहाँ से ली गई है, कहाँ इसका स्रोत है। तो महाभारत आदि पर्व के शकुंतलोपाख्यान में 69वें से 74वें अध्याय तक में प्राप्त होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम की जो काव्य विधा है वो दृश्य काव्य है, नाटक है। और जैसे अलंकारिकों ने 10 रूपक में विभाजन किया, उसमें एक नाटक है। नाटक की एक लक्षण है कि वो 5 से 10 अंकों में विभाजन होना चाहिए। और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों में विभाजित है। इसमें श्लोक संख्या 196 और कुछ अलग अलग प्रकाशन की पुस्तकों में कुछ श्लोक 1-2 घट बढ़ जाते हैं। अब जानते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का नामकरण कैसे हुआ, क्यों अभिज्ञान शाकुंतलम रखा गया। महाकवि कालिदास की दृष्टि में जो कथानक है, पंचम अंक में एक दृश्य आता है, उसके आधार पर एक नामकरण किया गया है। मुद्रिका, मुद्रिका अंगूठी को कहते हैं और अंगूठी ही एक वो साधन है जिसके माध्यम से पहचान होती है। इस नाटक में इसमें एक जो पंचम अंक की जो कथा है, हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत ने महर्षि कण्व की पालिता पुत्री शकुंतला से उनके आश्रम में ही गंधर्व विवाह करके अपनी राजधानी को लौटते समय शकुंतला को अपने नाम मुद्रित एक अंगूठी, जिसे संस्कृत में मुद्रिका कहा जाता है, देकर कहा था कि हे प्रिय, इसमें प्रतिदिन एक एक अक्षर की गणना करना। जिस दिन अंतिम अक्षर आएगा उसी दिन तुमको लेने के लिए मेरा कोई विश्वासी व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा। उस समय महर्षि कण्व आश्रम पर उपस्थित नहीं थे। शकुंतला के निमित्त शांति के लिए सोमतीर्थ गए हुए थे। आने पर जब उन्हें शकुंतला के विवाह का समाचार मिला, तब उन्होंने शकुंतला को राजा के पास भिजवा दिया। किंतु महर्षि दुर्वासा से शापित होने के कारण राजा उसे पहचान न सका। शकुंतला ने राजा को दी हुई अंगूठी दिखाकर उसे बीते हुए वृत्तांत का स्मरण दिलाना चाहा, किंतु वह अंगूठी यानी कि जो मुद्रिका है उसकी अंगुली में नहीं थी। दैवात मार्ग में शक्रावतार या शशि तीर्थ का वंदन करते समय जल में गिर चुकी थी। निराश होकर शकुंतला जब राजमहल से बाहर निकली तो उसकी मां अप्सरा मेनका ने एक तेजोमयी मूर्ति बनाकर उसे हेमकूट पर्वत पर महर्षि मारीच के आश्रम में रख दिया। वहीं पर सर्वदमन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बाद में भरत नाम से प्रसिद्ध हुआ और जिसके नाम पर कहा जाता है कि भारतवर्ष का नाम पड़ा। इसके बाद राजपुरुषों को एक धीवर के पास से वो अंगूठी मिली।
उसे चोर समझकर कोतवाल ने उस घटना को राजा के पास उपस्थित किया। उस अंगूठी यानी मुद्रिका को देखते ही राजा दुष्यंत को शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह का स्मरण हो गया। उसे अपनी भूल पर पश्चाताप होने लगा। इस प्रकार पंचम अंक में अंगूठी रूपी अभिज्ञान से शकुंतला के पहचाने जाने के वृत्तांत होने के कारण इस नाटक का नामकरण अभिज्ञान शाकुंतलम रखा गया। अभी हमने जाना कि नामकरण का आधार जो है ये मुद्रिका पर, जो पंचम अंक की घटना है उसके आधार पर। इसके अलावा जो ये आप देख रहे हैं कि व्युत्पत्ति परक नामकरण, अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम, जो अभिज्ञानम है अभि उपसर्ग ज्ञा धातु और ल्युट प्रत्यय से निष्पन्न हुआ है। अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम, जिसके द्वारा पहचाना जाता है उस चिन्ह को अभिज्ञान कहा जाता है। इस नाटक में दुष्यंत के द्वारा पहचान के लिए दी गई अंगूठी ही अभिज्ञान है। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि शकुंतलाम अधिकृत्य कृतम नाटकम शाकुंतलम, अर्थात शकुंतला विषयक नाटक। यहाँ आप देख रहे हैं विद्यार्थियों, इसको आप नोट कर लें। अभिज्ञान प्रधानम शाकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम, यहाँ पर मध्यम पद लोपी समास से मध्यम पद का लोप हुआ है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं अभिज्ञान सहितम शाकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान के वर्णन से युक्त शकुंतला विषयक नाटक। इस तरह से भी अभिज्ञान शाकुंतलम के नामकरण का स्पष्टीकरण हुआ है। कई विद्वान मानते हैं कि इसकी व्युत्पत्ति और भी तरीके से हो सकते हैं और कई व्याख्याकारों ने किया भी है। विद्यार्थियों, अभिज्ञान शाकुंतलम की जो कथा वस्तु है, हर अंक महत्वपूर्ण है और विशेषकर चतुर्थ अंक के बारे में तो आपने शुरू में ही सुना, और इसलिए आपके जानकारी के लिए मैं प्रत्येक अंक के बारे में बताऊंगा कि क्यों प्रत्येक अंक महत्वपूर्ण है और कौन कौन सी वो घटनाएं हैं जो हम एक झटके में याद रख सकें। प्रथम अंक में भ्रमर वृत्तांत है। शकुंतला की सखियों से राजा दुष्यंत का वार्तालाप है। द्वितीय में शकुंतला की अनुपम सौंदर्य का वर्णन है। कविकुल गुरु कालिदास ने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे अलंकारों का प्रयोग करके अनुपम सौंदर्य का निदर्शन किया है। तृतीय अंक में दुष्यंत और शकुंतला के विरह और मिलन का वर्णन है। चतुर्थ अंक में शकुंतला की मार्मिक विदाई है और ये मार्मिक विदाई विश्व प्रसिद्ध है। पंचम अंक में मैंने जैसे पहले ही कहा, जिसके चलते नामकरण किया गया अभिज्ञान शाकुंतलम का, मुद्रिका अभिज्ञान प्रकरण के आधार पर। इसी पंचम अंक में है राजा दुष्यंत और सारंगद्रव का विवाद भी इसी में आता है, और शकुंतला का अभिज्ञान इसी अंक में होता है। छठे अंक में राजा के शोक का वर्णन है, और सातवें अंक में पुत्र सर्वदमन का दर्शन और शकुंतला से मिलन का वर्णन प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको संक्षेप में कहा कि प्रत्येक अंकों को उस घटना के आधार पर आप कैसे याद रखें, तो आप इसको जरूर आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। और अब हम आते हैं प्रथम अंक पर।
जैसे मैंने शुरू में कहा कि इसमें 7 अंक हैं। आते हैं प्रथम अंक में। मैंने शुरू में कहा था कि इसके श्लोकों को कंठस्थ करना चाहिए, और ये जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण प्रत्येक ग्रंथ के आरंभ में की जाती है। नाटक की निर्विघ्न समाप्ति के लिए महाकवि कालिदास ने भी यहाँ पर इष्ट देवता जो उनके हैं शिव जी, उनकी वंदना की है यहाँ पर। और ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। इसको याद करने का तरीका मैंने शुरू में कहा था कि आपको आगे में बताएंगे, आप इनको जरूर सुने और आप भी अपने घरों में जरूर अभ्यास करें। सृगधरा छंद में है, या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिभूतं, या हविर्या च होत्री, ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा, या स्थिता व्याप्य विश्वम्, या माहुः सर्वबीजा प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नास्तनुभिरवतु वस ताभिरष्टाभिरीश। तो ये सृगधरा छंद का एक उदाहरण है। जब आगे आप छंद पढ़ेंगे तो इसमें कैसे छंद घटित होते हैं इसको भी आप जानेंगे। और विद्यार्थियों, जब कभी श्लोक की रचना करते हैं तो कर्ता कर्म क्रिया किस क्रम से होने चाहिए उनको वो आगे पीछे कर देते हैं वो छंद बनाने के लिए। तो फिर वो अर्थ निकालने में थोड़ा कठिनाई होती है, तो उसके लिए अन्वय करना पड़ता है। तो इसका अन्वय है, या सृष्टुः आद्या सृष्टि, जो सृष्टिकर्ता विधाता की पहली रचना है। या विधिहुतम हवि वहति, या मतलब जो विधिहुतम विधि पूर्वक हवन की गई, हवि हवि को, आहुति को, वहति मतलब देवताओं के पास ले जाती है, देवताओं तक पहुंचाती है। या च और जो, होत्री और जो हवन करने वाली है, ये द्वे कालम विधत्तः, जो 2 समय का विधान करती है। श्रुति विषय गुणा या विश्वम व्याप्य स्थिता। श्रुति विषय गुण, श्रवण इंद्रिय का विषय ही है गुण जिसका, ऐसी जो संसार को, जगत को व्याप्त करके स्थित है। याम जिसको, द्वितीय एक वचन में, सर्व बीज प्रकृति समस्त बीजों का कारण, इति आहु ऐसा कहते हैं। यया जिसके द्वारा, प्राणिनः प्राणी, प्राणवन्तः प्राण वाले हैं, जीवित हैं, ताभिः उन, प्रत्यक्षाभिः प्रत्यक्ष, अष्टाभिः
8 तनोभी मूर्तियों से, अर्थात उन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से प्रपन्न युक्त ईशः ईश्वर अर्थात शिव जी, वह आप लोगों की अवतु रक्षा करें। ये अन्वय के बाद इसका अर्थ इस तरह से निकल के आता है। अब हम इसको संपूर्ण अर्थ हम बता रहे हैं कि जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की प्रथम रचना है अर्थात जल रूप मूर्ति, जो मूर्ति विधि पूर्वक हवन की गई अग्नि में डाली गई हवि को देवताओं के पास ले जाती है अर्थात अग्नि रूप मूर्ति, और जो मूर्ति हवन करने वाली है अर्थात यजमान रूप मूर्ति, जो 2 मूर्तियां समय का विधान करती हैं अर्थात दिन और रात को बनाने वाली सूर्य और चंद्र रूप मूर्तियां, सर्वनेन्द्रियां का विषय ही है गुण जिसका, ऐसी जो मूर्ति संसार को व्याप्त करके स्थित है, कौन होगा? आकाश रूप मूर्ति। जिस मूर्ति को विद्वान समस्त बीजों का कारण मानते हैं अर्थात पृथ्वी रूप मूर्ति, और जिस मूर्ति से प्राणी प्राणवान है, जीवित हैं अर्थात वायु रूप। तो ये अष्टमूर्ति शिव की 8 यहाँ पे गुणों का 8 विशेषताओं का वर्णन है। तो अष्टमूर्ति शिव जी को कहा गया, शिव जी के 8 मूर्ति है, 8 रूप हैं, उससे समन्वित शिव जी आप लोगों की रक्षा करें। यहाँ पर आप दे सकते हैं कुछ पद, आप जो व्याख्या करेंगे तो उसको आपको लिखना चाहिए कि इसमें इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई। जैसे सृष्टु है, इसकी व्युत्पत्ति आप कैसे करेंगे? सृज धातु है, कितिन प्रत्यय है तो बन गया सृष्टि, और सृष्टु में सृज धातु त्रिज प्रत्यय, तो पहले तो बनेगा सृष्टा बनेगा, फिर षष्ठी एक वचन में सृष्टु। फिर आप देखेंगे होत्री, हु धातु है, त्रिज प्रत्यय बनेगा होता, फिर स्त्री प्रत्यय नीप लगा करके बन जाएगा होत्री। विधत्तः वी उपसर्ग, धा धातु, लट प्रत्यय और प्रथम पुरुष एक वचन में द्विवचन में होगा विधत्तः। श्रुति विषय गुण, श्रुते विषय गुण यस्या साह, तत्पुरुष में भी कह सकते हैं, बहुब्रीहि भी। व्याप्य वी उपसर्ग, आप धातु और ल्यप प्रत्यय है। सर्वबीज प्रकृति ही, सर्वेषां बीजानां प्रकृति ही, षष्ठी तत्पुरुष है यहाँ पर। आहु भू धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में। प्राणवंतः, प्राण शब्द में मतु प्रत्यय प्रथमा बहुवचन। प्रपन्न प्र उपसर्ग पद धातु और कत प्रत्यय मिलके प्रपन्न बना है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से आप किसी भी श्लोक को याद करें गा करके और अन्वय कीजिए। अन्वय करने के बाद उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। फिर जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है, संदेह पद हैं, उनको आप विग्रह कर दीजिए। समासिक पद है, संदेह पद है, उसको विच्छेद कर दिए। समासिक पद है, उसको विग्रह कर दीजिए। जहाँ कुछ पद आपको दिख रहे हैं कि व्युत्पत्ति, तो उसका आप दिखा दीजिए। और फिर आप अलंकार बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है। फिर आप बताइए कि कौन सा छंद है। तो यहाँ पर प्राणिनः प्राणवन्तः, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रतीत होने से पुनरुक्त अवधावस अलंकार है।
छिकानुप्रास तथा वृत्त्यनुप्रास भी हैं, और श्रद्धा छंद है जैसे मैंने शुरू में कहा। और आप जब इस श्लोकों को आप याद करेंगे तो आप श्लोकों को याद करने से पहले आप जो छंद का लक्षण है उसको भी शुरू में गाना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि या सृष्टि सृष्टुराद्या बहति विधिभूतम या हविर्या च हत्वोत्री, तो ऐसे तो हमने याद नहीं किया। हमने कहा या सृष्टि सृष्टुराद्या, ऐसे कहा हमने। तो इसका जो लक्षण है आप उसको भी आप याद कीजिए। मृबनरयानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता सृग्धरा कीर्तितेयम्, ये सृग्धरा का लक्षण है। तो आप उसी पे आप कहिए फिर इसको, या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिभूतं या हविर्या च होत्री, ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्, या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस् तनुभिरवतु वस ताभिरष्टाभिरीशः। तो ये इस तरह से आप इसको याद करें। तो आज की कक्षाएं यहीं तक। हम अगले क्लास में फिर नए श्लोकों के साथ हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।